सभी को राधे राधे। योगा वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी स्पाइन को हेल्दी कैसे रखा जाए, और अगर प्रॉब्लम हो गई है जैसे सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज, लंबर बैक पेन, शाटिका पेन, तो योगासन के थ्रू कैसे ठीक किया जाए। अगर आप अपने स्पाइन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि स्पाइन क्या है, इसका बेसिक फंक्शनिंग क्या है और इसमें प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। अगर बोलचाल की भाषा में मैं आपको समझाऊं तो हमारी पीठ की हड्डी यानी कि हमारी बैकबोन, जो कि हमारे बॉडी का फाउंडेशन है और बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट को बैलेंस करता है। स्पाइन एक लंबे ट्रेन की तरह है। जैसे ट्रेन में कई बोगी होते हैं, वैसे ही हमारी स्पाइन एक कॉलम की तरह है जो 33 अलग अलग हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसे कि हम मेडिकल लैंग्वेज में वर्टिब्रा कहते हैं। स्पाइन को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर वाले पोर्शन को सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, सेंटर वाले एरिया को थोरेसिक स्पाइन, कमर वाले हिस्से को लंबर स्पाइन और सबसे नीचे सेक्रम कॉक्सी टेलबोन वाला एरिया कहलाता है। इन हड्डियों के बीच एक कुशनिंग जैसा पैड होता है, एक लिक्विड जेली होती है जिसको कि हम डिस्क कहते हैं, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड यानी कि नर्व का बंडल स्पाइन के थ्रू ही होकर जाता है, जो ब्रेन के सिग्नल को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। हमारी स्पाइन के अलग अलग एरिया से अलग अलग नर्व होके जाती है, जो पर्टिकुलर उस एरिया के फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। जैसे हमारे सर्वाइकल स्पाइन, जिसमें मेनली 7 हड्डियां होती हैं, इसके थ्रू जो नर्व होके जाती है वो हमारे गर्दन, शोल्डर, हाथों के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। थोरेसिक स्पाइन, जिसमें कि 12 हड्डियां होती हैं, उसके थ्रू जो नर्व होके जाती है वो हमारे लंग्स, हार्ट, लिवर के फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। कमर वाले हिस्से यानी कि लंबर स्पाइन, जिसमें कि मेनली 5 हड्डियां होती हैं, उसके थ्रू जो नर्व होके जाती है वो हमारे कमर और पैरों के मूवमेंट, जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, इन सारे मूवमेंट को कंट्रोल करती है। और सेक्रम टेलबोन, जिसमें कि मेनली 9 हड्डियां होती हैं, उसके थ्रू जो नर्व होके जाती है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पेल्विक एरिया के आसपास के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जब हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम आती है तो ये नर्व इफेक्ट होते हैं। जैसे जब हम एक ही पोस्चर में घंटों घंटों बैठ के काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, गलत तरीके से सोते हैं, बिना वार्म अप के हैवी वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ये डिस्क या तो दब जाती है या अपनी जगह से खिसक जाती है या तो फट जाती है, जिसे कि डिस्क में प्रॉब्लम आना कहते हैं। ये हमारे स्पाइन को वीक बना देते हैं और हमारे बैक मसल को स्टिफ कर देते हैं। पर अच्छी बात ये है कि योगासन के थ्रू हम स्पाइन से रिलेटेड ज्यादातर प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि योगासन स्पाइन के 4 मैकेनिज्म पे डायरेक्ट वर्क करता है। ये हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करता है, हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। योगासन एक ही टाइम में हमारे स्पाइन को स्ट्रेच भी करता है, फ्लेक्सिबल भी बनाता है, डिकम्प्रेस करता है, अलाइन करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आइए योगासन शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको इन्वर्जन पोस्चर नहीं करने हैं, यानी कि ऐसे पोस्चर जिसमें आपके शोल्डर, आपके नेक पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये आपको नहीं करने हैं। आपको फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन भी नहीं करने हैं, जैसे कि पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन। आपको स्पाइन ट्विस्टिंग वाले आसन भी ग्रेजुअली करने हैं, धीरे धीरे करने हैं, झटके के साथ या जोर से नहीं करना है। आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। हम जो योगासन करेंगे उसे मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम वो सारे पोस्चर करेंगे जो हमारे अपर स्पाइन को डायरेक्ट टारगेट करता है, यानी कि हमारे सर्वाइकल स्पाइन और थोरेसिक स्पाइन को डायरेक्ट टारगेट करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम वो सारे पोस्चर कवर करेंगे जो हमारे लोअर स्पाइन यानी कि हमारे लंबर स्पाइन और हमारे टेलबोन को टारगेट करता है। तो चलिए योगासन शुरू। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएंगे, क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे, सीधे बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रखनी है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखना है, कोई भी प्रेशर नहीं रखना है। आपकी स्पाइन, आपकी नेक, आपकी हेड स्ट्रेट रहेगी, एक लाइन में रहेगी। अपने शोल्डर को रोल करके पीछे लेके जाना है, पूरा चेस्ट ओपन करना है। अब इसी को 3 से 5 रोटेशन करना है ब्रीदिंग के साथ। 1 2, पूरा सर्कल बनाना है। 3, ब्रीदिंग के साथ करना है, धीरे धीरे करना है। 4 5, रिलैक्स। नेक्स्ट
आपको अपने हाथों को अपोजिट नी के ऊपर रखना है, दूसरा हाथ आपका पीछे रहेगा। आपकी शोल्डर और आपकी नेक एक लाइन में रहेगी। अब अपने स्पाइन को धीरे धीरे ट्विस्ट करना है, ग्रेजुअली ट्विस्ट करना है। अब यहीं पे 5 काउंटिंग होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 रिलीज। साइड चेंज करेंगे, दूसरे साइड से सेम प्रोसेस रिपीट करना है। अपने स्पाइन को धीरे से ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखना है। आपका शोल्डर आगे की तरफ बेंड नहीं करना है। आपकी स्पाइन, आपकी शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे, एक लाइन में रहेंगे। 5 काउंटिंग होल्ड। 1 2 3 4 5 रिलीज। वापस आ जाएंगे। एक राउंड फिर से रिपीट करना है। अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है, धीरे धीरे करना है। आपको ज्यादा जोर नहीं देना है, झटके के साथ नहीं करना है, ग्रेजुअली करना है, ब्रीदिंग के साथ मूवमेंट करना है। वापस साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से अपने स्पाइन को धीरे धीरे ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5 रिलीज। आपको अपने बॉडी कंडीशन के हिसाब से इसका रिपीटेशन कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दोनों हाथों को पीछे लॉक करना है, पूरा चेस्ट ओपन करना है, शोल्डर को रोल करके पीछे ले जाना है। पूरा चेस्ट ओपन रहेगा, आपकी एल्बो स्ट्रेट रहेगी। अब सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने नेक को ऊपर उठाना है, ऊपर देखना है। आपकी जॉ बोन मिली हुई रहेगी, अपने दांतों को मिला के रखना है। 5 काउंटिंग होल्ड। 1 2 3 4 5 रिलीज। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार साइड से देख लेंगे। दोनों हाथों को पीछे लॉक करना है, शोल्डर को रोल करके पूरा चेस्ट ओपन करना है। अब सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएंगे, अपने चेस्ट को पूरा ओपन करना है। 1 2 3 4 5 रिलीज। धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसका भी आपको 7 to 10 रिपीटेशन करना है। नेक्स्ट राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, आपके आर्म्स कान से लगे हुए रहेंगे, दूसरा हाथ साइड में ओपन कर लेना है। अब सांस अंदर भरते हुए साइड में बेंड होना है, साइड बेंडिंग करना है। कोशिश करना है आपका अपर बॉडी आगे मूव नहीं करना है, आपकी स्पाइन साइड साइड में बेंड करना है। अपनी बॉडी को हाथों से अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे, पूरा स्ट्रेच करना है। 5 काउंटिंग होल्ड। 1 2 3 4 5 रिलीज। धीरे धीरे वापस साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस अंदर भरते हुए पूरा साइड में बेंड करना है। 1 2। आपकी नजरें सीलिंग की तरफ रहेगी, छत की तरफ रहेगी। यहीं पे 5 काउंटिंग होल्ड। 1 2 3 4 5 रिलीज। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पूरा साइड में बेंड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 रिलीज। वापस साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे साइड में बेंड होना है। 1 2 3 4 5 रिलीज। धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर रखना है। अब अपने एल्बो को मिलाते हुए पूरा बड़ा सर्कल बनाएंगे। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, पूरा चेस्ट ओपन करना है ब्रीदिंग के साथ। जब आपकी चेस्ट ओपन होगी तो ब्रीद इन, और जब आपकी चेस्ट श्रिंक होगी तो ब्रीद आउट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ब्रीदिंग के साथ करना है 10 काउंटिंग क्लॉकवाइज, फिर 10 काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज। पूरा बड़ा सर्कल बनाना है। कोशिश करना है आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, अपर बॉडी आपकी बेंड नहीं होगी। पूरा बड़ा सर्कल बनाएंगे, धीरे धीरे करना है। शोल्डर पे एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। जहाँ पे आपको पेन होगा तो आपको वहां पे रुक जाना है, ओवर पुश नहीं करना है। नेक्स्ट आपको टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, करेंगे मार्जारी आसन। दोनों हाथों और पैरों के बीच शोल्डर के इक्वल गैप रहेगा। सांस अंदर भरते हुए अपने लंबर रीजन को, कमर वाले हिस्से को आर्च करना है। तो गर्दन आपकी ऊपर जाएगी, ऊपर देखना है। फिर सांस छोड़ते हुए अपने स्पाइन में स्लोप बनाना है, कर्व बनाना है। आपकी चिन आपके नेक से टच हो जाएगी। सांस अंदर भरते हुए अपने लंबर रीजन को आर्च करना है। आपकी जॉ बोन मिली हुई रहेगी, ऊपर देखना है पूरा।
फिर सांस छोड़ते हुए पूरा कर्व बनाना है। आसन का नाम है मार्जारी आसन। आपको ब्रीदिंग के साथ करना है, एक फ्लो में करना है। इसका भी आपको 10 to 15 रिपीटेशन करना है। ये आपके स्पाइन को डिकम्प्रेस करता है, स्ट्रेच करता है, आपके स्पाइन को अलाइनमेंट देता है, अलाइनमेंट करेक्ट करता है। इसका भी आपको 10 to 15 रिपीटेशन करना है ब्रीदिंग के साथ। आपको टेबल टॉप पोजीशन में ही रहना है। अब सांस अंदर भरते हुए अपना राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, पूरा स्ट्रेट करना है और एक्सेल करते हुए अपने अपोजिट हैंड के नीचे से क्रॉस करना है। आपकी शोल्डर, आपकी ईयर जमीन से टच हो जाएगी। फिर सांस अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और क्रॉस करते हुए नीचे शोल्डर जमीन से टच करने हैं। वापस एक राउंड फिर से करेंगे, ब्रीदिंग के साथ करना है। आपकी बॉडी का हर मूवमेंट ब्रीदिंग के साथ होगा। नेक्स्ट दूसरी साइड से करेंगे। सांस अंदर भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को क्रॉस करेंगे और शोल्डर, आपकी ईयर जमीन से टच हो जाएगी। फिर सांस अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए हाथों को क्रॉस करके नीचे लेके आना है। आपकी शोल्डर, आपकी ईयर जमीन से टच रहेगी। लास्ट राउंड फिर से करेंगे, हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथों को क्रॉस करना है, नीचे लेके जाएंगे, शोल्डर जमीन से टच हो जाएगा। नेक्स्ट वेरिएशन में इसी में आपको जब हाथों को आप नीचे लेके जाएंगे, आपकी शोल्डर जमीन से टच रहेगी, तो अपोजिट हाथ को आपको सिर के ऊपर स्ट्रेट कर देना है। अपने बॉडी स्टेमिना, बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से आपको करना है, ओवर पुश नहीं करना है। अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो इस प्रैक्टिस को मत करिए। आपका सारा मूवमेंट, आपका सारा पोस्चर पेन फ्री होना चाहिए, पेनफुल नहीं करना है। फिर वापस साइड चेंज करेंगे, राइट हैंड ऊपर क्रॉस करते शोल्डर टच करेंगे, दूसरा हाथ कान से टच कर देना है, सिर के ऊपर ले जाना है। यहीं पे 5 काउंटिंग होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलीज। वापस आ जाएंगे। इसको भी आपको 5 to 10 रिपीटेशन करना है। नेक्स्ट वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब सांस दोनों घुटने में गैप कर लेना है, पीछे आपके पंजे मिले हुए रहेंगे। दोनों हाथों को सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाना है। करेंगे बालासन। आपका चेस्ट, आपकी चिन जमीन से टच रहेगी। अपने हाथों को सामने की तरफ स्ट्रिच करके रखना है, पूरा स्पाइन को स्ट्रिच करना है। ये आपके स्पाइन को अलाइन करता है, स्ट्रिच करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और आपका जो डिस्क वाला प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर कुशनिंग मिल जाती है। मतलब आपके स्पाइन के बीच जो गैप कम हो गया है आपके गलत पोस्चर की वजह से, तो उसको वो डिकम्प्रेस करता है, प्रॉपर गैप मेंटेन करता है। यहाँ पे आपको 20 to 30 सेकेंड होल्ड करना है, रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ साइड से नीचे। नेक्स्ट करेंगे पपी पोज। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाना है। आपकी चेस्ट, आपकी चिन जमीन से टच रहेगी। अब यहीं पे अपने हिप को 90 डिग्री ऊपर उठाना है। आपकी चेस्ट, आपकी चिन जमीन से टच रहेगी। यहीं पे 10 to 15 सेकेंड होल्ड करना है। आपके शोल्डर में, आपकी नेक में, आपके स्पाइन में जो प्रेशर आ रहा है उसको फील करना है। अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप इस पोस्चर को मत करिए, वापस आ जाइए। आपका सारा प्रैक्टिस पेन फ्री होना चाहिए, ओवर पुश नहीं करना है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। नेक्स्ट दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैर सामने सीधे दंडासन में बैठ जाएंगे। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, आपकी नेक भी स्ट्रेट रहेगी। राइट लेग को बेंड करना है, राइट लेग को बेंड करना है और लेफ्ट लेग से क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ रखना है, अपोजिट साइड रखना है। जो पैर आपका सीधा है, अपोजिट हाथ से अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है, अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है और दूसरा हाथ
पीछे कमर की तरफ, पीछे देखना है। आपकी शोल्डर, आपकी नेक एक लाइन में रहेगी, यहीं पे होल्ड करना है। 5 काउंटिंग होल्ड, 1 2 3 4 5। आपको ग्रेजुअली करना है, धीरे धीरे करना है, झटके से या प्रेशर के साथ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब आसन का नाम है वक्रासन। अब लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, अपोजिट हाथ से अपने स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए पीछे देखना है। आपकी शोल्डर, आपकी नेक एक लाइन में रहेगी। जो पैर आपका सीधा है उसमें वो स्ट्रेट रहेगा। अपनी थाई मसल को टाइट रखना है। सॉरी, यहाँ पे मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया था। इसका भी आपको 5 to 7 रिपीटेशन करना है। आप अपने बॉडी कंडीशन के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से इसका रिपीटेशन बढ़ाया घटा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे गोमुखासन। इसके लिए लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट टो राइट हिप के पास रखना है और राइट टो आपका लेफ्ट हिप के पास रहेगा। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आपकी स्पाइन, आपकी नेक, आपकी हेड एक लाइन में रहेगी, नजरें सामने। इसी में आपको 15 to 20 सेकेंड होल्ड करना है। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, आपका चेस्ट ओपन रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है, आपको अपने बॉडी को ओवर पुश नहीं करना है। अपने बॉडी कंडीशन के हिसाब से आपको आसन को करना है। नेक्स्ट आपको जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ आपको ऊपर उठाना है और फोल्ड करके अपने बैक मसल के पास रखना है। दूसरा हाथ नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ने का कोशिश करना है। आपकी आर्म्स आपके कान से टच रहेगी। आपको अपने बॉडी को आगे मूव नहीं करना है। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी, नेक आपकी स्ट्रेट रहेगी। यहीं पे 5 ब्रीदिंग होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ पीछे से लॉक रहेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस अभी स्टार्ट किया है तो हो सकता है आपके हाथों में गैप रहे, आपके हाथ ना पकड़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपने अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। आपको पेनफुल एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको पेन फ्री करना है। अपने सारे आसन, अपने आर्म्स को कान से टच करके रखना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, हाथों को खोल देंगे। सेम प्रोसेस आपको दूसरे साइड से रिपीट करना है। आपको अपने राइट लेग को बेंड करना है। राइट टो आपका लेफ्ट हिप के पास रहेगा, लेफ्ट टो आपका राइट हिप के पास रहेगा। जो पैर ऊपर है वही हाथ को ऊपर उठाना है और फोल्ड करके अपने बैक मसल के पास रखना है। दूसरा हाथ नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए अपने हाथों को एक दूसरे से टच करने का कोशिश करना है। आपके आर्म्स आपके कान से टच रहेंगे, आपकी चेस्ट ओपन रहेगी, आपकी नजरें सामने रहेंगी। यहीं पे 5 ब्रीदिंग होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। इसका भी आपको 5 to 10 रिपीटेशन करना है। अपने बॉडी कंडीशन के हिसाब से आपको अपने बॉडी को ओवर पुश नहीं करना है। आप नेक्स्ट करेंगे पर्वतासन। इसके लिए इन्वर्टेड वी पोजीशन में आ जाना है। आपके दोनों हाथों और पैरों के बीच शोल्डर के इक्वल गैप रहेगा। अपने शोल्डर को ग्राउंड की तरफ पुश करना है, जमीन की तरफ पुश करना है। कोशिश करना है आपकी थाई मसल खिंची हुई रहेगी, टाइट रहेगी, एंगेज रहेगी, आपकी नी स्ट्रेट रहेगी। कोशिश करना है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो हो सकता है आपकी नी बेंड हो, कोई बात नहीं। बस आपको अपनी बॉडी अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। आपकी टेल बोन सीलिंग की तरफ रहेगी, आपकी टेल बोन सीलिंग की तरफ रहेगी। अब यहीं पे कोशिश करना है अपना फॉरहेड जमीन से टच करने का कोशिश करना है। यहीं पे 10 to 15 सेकेंड होल्ड करना है। 5 to 10 ब्रेथ होल्ड करेंगे। यहीं पे रुकना है, अपने स्पाइन को प्रॉपर स्ट्रेच करना है। ये आसन आपके स्पाइन को डिकम्प्रेस करता है। गलत पोस्चर की वजह से जो आपका स्पाइन सिकुड़ गया है, आपके स्पाइन के बीच जो गैप कम हो गया है, डिस्क प्रॉब्लम हो गई है, ये उसके लिए बहुत बहुत अच्छा आसन है। आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस आ जाना है। नेक्स्ट आपको पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेट जाएंगे
अपने हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखना है। दोनों पैर पीछे मिले हुए रहेंगे, आपकी चिन जमीन से टच रहेगी। अब सांस अंदर भरते हुए अपने चेस्ट तक ऊपर उठना है और साथ में अपने हाथों को भी ऊपर उठाना है। कोशिश करना है ऊपर देखने की। आपकी जॉ बोन मिली हुई रहेगी, यहीं पे रुकना है। होल्ड 1 2 3 4 5, रिलीज। वापस। ये है स्टेज 1। स्टेज 2 में आपको अपने चेस्ट को थोड़ा और ऊपर उठाना है और अपनी एल्बो को अपने कमर से लगा के रखना है। आपके पंजे पीछे मिले हुए रहेंगे। अब यहीं पे ऊपर देखना है, यहीं पे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। अगर आप इसमें अनकंफर्टेबल हैं तो आप स्टेज 1 की ही प्रैक्टिस करिए। जब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे तब आप स्टेज 2 में आ सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस। थर्ड स्टेप में आपको अपने चेस्ट को थोड़ा और ऊपर उठाना है, अपनी नाभि तक ऊपर उठना है। आपकी एल्बो कमर से लगी हुई रहेगी। अब यहीं पे ऊपर उठना है, ऊपर देखना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, रिलीज। धीरे धीरे वापस। इसका भी आपको 10 to 15 रिपीटेशन करना है। नेक्स्ट करेंगे विपरीत नौकासन। दोनों हाथों को सामने फैला लेंगे। अब सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेंगे या मिला लेंगे। दोनों हाथों को मिला लेना है। अब सांस अंदर भरते हुए सामने से चेस्ट उठाएंगे और पीछे से पैरों को ऊपर उठाना है। यहीं पे 5 काउंटिंग होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलीज। वापस एक रिपीटेशन और करेंगे। इनहेल एंड अप, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलीज। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। स्टेज 1 में आपको सिर्फ अपने हाथों को ही सामने से उठाना है। अगर आपके पैर नहीं उठ रहे हैं, कोई बात नहीं। आप स्टार्टिंग में अपने हाथों, अपने अपर बॉडी को ही ऊपर उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सारा पोस्चर आपका पेन फ्री होना चाहिए। आप कंफर्टेबल हो के ही सारे पोस्चर को करिएगा। पेन नहीं होना चाहिए। बॉडी को ओवर पुश नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट करेंगे मकर आसन। मकर आसन के लिए एल्बो का सपोर्ट देते हुए इस पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर के इक्वल गैप रखना है। दोनों पैरों में भी शोल्डर के इक्वल गैप रहेगा। अब यहीं पे 15 to 20 सेकेंड होल्ड करना है। इसी पोजीशन में रहना है, यहाँ पे रुकना है। यहीं पे रुकेंगे, होल्ड करेंगे। आपके स्पाइन में जो भी प्रेशर आ रहा है उसको फील करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको दोनों एल्बो को मिलाना है और अपने हाथों से अपने फेस को सपोर्ट देना है। इस पोजीशन में आना है। तो आपको कम से कम 1 से 2 मिनट आपको कंफर्टेबल होकर इसको कर सकते हैं। अगर कंफर्टेबल है तो टाइमिंग को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा देर तक इस पोजीशन में आपको नहीं रहना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक ठीक है, चल जाएगा। और जिसका एज 60 प्लस है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा आसन है। उनको तो डेली बेसिस पे कुछ देर इस पोजीशन में रहना ही चाहिए। ये उनके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, स्पाइन का अलाइनमेंट करेक्ट करेगा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम वो सारे आसन करेंगे जो कि हमारे लोअर स्पाइन यानी कि हमारे लंबर रीजन और कॉक्सिपिटल बोन को कवर करता है। तो चलिए योगासन शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधा लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों घुटने को बेंड करके सीधा खड़ा कर देना है। आपकी नीज सीलिंग की तरफ रहेगी। दोनों पैरों में शोल्डर के इक्वल गैप रहेगा। दोनों हाथ कमर के साइड में रखने हैं। गर्दन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, नजरें आपकी सीलिंग की तरफ रहेंगी। अब सांस अंदर भरते हुए अपने कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाना है। कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाना है, आपकी शोल्डर तक पूरा ऊपर उठाना है, पूरा स्ट्रेच करना है। अब यहीं पे 5 काउंटिंग होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे रिलीज। एक बार फिर से करेंगे। सांस अंदर भरते हुए कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाना है, पूरा ऊपर उठाएंगे। आपकी चिन आपके नेक से टच हो जाएगी, चिन लॉक हो जाएगा। अब यहीं पे 5 काउंटिंग होल्ड। 1 2 3 4 5, रिलीज। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसका आपको 10 to 15 रिपीटेशन करना है। नेक्स्ट हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन के लिए भी हम पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों घुटने को मोड़ लेना है, दोनों नी बेंड कर लेने हैं। घुटना आपका छत की तरफ रहेगा। दोनों हाथ शोल्डर के साइड में ओपन कर लेना है। दोनों पैरों को मिला के रखना है, आपके पंजे मिले हुए रहेंगे। अब सांस अंदर भरते हुए अपने लेग को राइट साइड ट्विस्ट करना है
और आपकी गर्दन लेफ्ट साइड बेंड हो जाएगी। आपकी स्पाइन को ट्विस्ट करना है। अब यहीं पे 5 काउंटिंग होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 रिलीज। सेंटर में आ जाएंगे, साइड चेंज करेंगे, सांस अंदर भरते हुए अपने पैरों को लेफ्ट साइड पूरा बेंड कर देना है, जमीन से टच कर देना है। दोनों पंजे एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। ये आपके स्पाइन को अलाइन करता है। आपके लोअर बैक पेन के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। ये है वेरिएशन 1। नेक्स्ट पार्ट में हम दोनों पैरों में शोल्डर के इक्वल गैप कर लेंगे। अब राइट नी को लेफ्ट टो के ऊपर रखना है और लेफ्ट नी आपका जमीन से टच हो जाएगा। गर्दन अपोजिट साइड ट्विस्ट करना है, अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है। यहीं पे 5 काउंटिंग होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 सेंटर में आ जाएंगे। अब साइड चेंज करेंगे, सांस अंदर भरते हुए साइड चेंज करेंगे। आपका राइट नी जमीन से टच रहेगा और आपका लेफ्ट नी राइट टो के ऊपर टच रहेगा, गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। देखिए, आपको सारे पोस्चर पेन फ्री करने हैं, आपको ओवर पुश नहीं करना है। अगर किसी पोस्चर को करते हुए आपको पेन हो रहा है तो आप उसको मत करिए। आप उसका जो प्राइमरी स्टेज है, जो स्टेज 1 के जो आसन है, उन्हीं को आप प्रैक्टिस करिए। जब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे तब आप वेरिएशन चेंज कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे साइड चेंज। अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है, गर्दन अपोजिट साइड, आपकी लेग अपोजिट साइड। वापस साइड चेंज, दूसरी साइड से करेंगे। 5 काउंटिंग आपको होल्ड करना है। ये आपके बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये आपके लंबर पेन को डायरेक्ट टारगेट करता है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसका भी आपको 10 to 15 रिपीटेशन करना है अपने बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से। आपको अपने बॉडी का, आपको अपने प्रॉब्लम के हिसाब से वेरिएशन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन में आपको अपने पैरों को सामने फ्लैट कर लेना है। अब दोनों हाथ चेस्ट के साइड में ही रहेगी, गर्दन सामने सीधी। सांस अंदर भरते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है, कोशिश करना है घुटने सीधे रहें। अब अपने राइट लेग को लेफ्ट साइड जमीन से टच कर देना है, जमीन से टच कर देना है, गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने पैरों को हाथों की तरफ ला सकते हैं, अगर नहीं है कोई बात नहीं। आपको अपने पोस्चर को पेन फ्री रखना है। अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप उस आसन को, उस वेरिएशन को मत करिए, उसका प्राइमरी वेरिएशन आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब आपको साइड चेंज करना है, दूसरे साइड से इसको रिपीट करना है। नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। पहले एक एक पैरों से करेंगे। राइट लेग को बेंड करेंगे, दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है। स्टेज 1 में आपको अपने थाई को अपने चेस्ट की तरफ पुश करना है, पंजे सामने खींचे हुए रहेंगे, पुश करना है। यहीं पे 5 काउंटिंग होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 रिलीज। पैरों को फ्लैट कर देंगे, लेग चेंज करेंगे, दूसरी साइड से दूसरे पैर को सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए अपने थाई को अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है, प्रेस करना है, अपने हाथों से प्रेस करना है, पंजे सामने खींचे हुए रहेंगे। अब यहीं पे होल्ड करेंगे, 5 काउंटिंग होल्ड। 1 2 3 4 5 रिलीज। लेग चेंज। नेक्स्ट वेरिएशन में आपको पैरों को फोल्ड करना है। अब सांस छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए अपने गर्दन को ऊपर उठाना है और अपने नी से टच करने का कोशिश करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको पेन हो रहा है, तो आप स्टेज 1 को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। यहीं पे 5 काउंटिंग होल्ड। 1 2 3 4 5 रिलीज। पैरों को सीधा कर देंगे, लेग चेंज करेंगे, दूसरी साइड से सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को ऊपर उठाना है और अपने नी से टच करने का कोशिश करना है। यहीं पे रुकना है, होल्ड। 1 2 3 4 5 रिलीज। रिलीज। फिर से करेंगे, पैरों को फोल्ड करना है, गर्दन ऊपर उठाएंगे सांस छोड़ते हुए। अगर आपको सर्वाइकल पेन है, आपको गर्दन में, शोल्डर में पेन है, तो आप गर्दन को नहीं उठाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको स्टेज 1 को ही कंटिन्यू करना है और बाकी सभी कर सकते हैं। गर्दन को ऊपर उठाएंगे, 5 काउंटिंग होल्ड। 1 2 3 4 5 रिलीज। छोड़ देंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करना है, दोनों हाथों से लॉक करना है। अब अपने थाई को चेस्ट की तरफ पुश करेंगे, पंजे सामने खींचे हुए रहेंगे। यहीं पे होल्ड करेंगे, 5 काउंटिंग होल्ड। 1 2 3 4 5 रिलीज।
रिलीज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोनों पैरों को फोल्ड करना है और सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को ऊपर उठाएंगे, अपने नाक को नी से टच करना है। जिनको शोल्डर में पेन है, सर्वाइकल पेन है, उनको अपने गर्दन को नहीं उठाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी सभी करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने गर्दन को ऊपर उठाएंगे, यहीं पे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 रिलीज, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको पवन मुक्तासन में ही रोलिंग करना है। पवन मुक्तासन में ही आपको रोलिंग करना है, अपने स्पाइन को पूरा रिलैक्स करना है। आपकी स्पाइन की पूरी मसाज हो जाती है जब आप पवन मुक्तासन में रोलिंग करते हैं, तो आपके स्पाइन का पूरा मसाज हो जाता है। 20 से 30 सेकंड के लिए आप इसमें रोलिंग कर सकते हैं। जितने टाइम के लिए भी आप कंफर्टेबल हैं आप कर सकते हैं। अपने प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपको करना है, ओवर पुश नहीं करना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, पैरों को रिलैक्स कर लेंगे। नेक्स्ट पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल आ जाएंगे। करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन, इसके लिए सांस अंदर भरते हुए अपने नाभि तक ऊपर उठना है। नाभि तक अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। अब अपने स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए अपोजिट लेग को देखना है, अपोजिट हील को देखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस अंदर भरेंगे और साइड चेंज करके दूसरे साइड से अपोजिट लेग को देखना है। वापस एक बार फिर से करेंगे। इनहेल एंड ट्विस्ट, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एंड ट्विस्ट, एक्सहेल एंड डाउन। इसको भी आपको 10 to 15 रिपीटेशन करना है, तिर्यक भुजंगासन। नेक्स्ट करेंगे शलभासन। इसके लिए पेट के बल लेटे रहेंगे। दोनों हाथों को थाई के नीचे रखना है, दोनों हाथों को थाई के नीचे रखेंगे। अब सांस अंदर भरते हुए एक एक पैर को ऊपर उठाना है। सांस अंदर भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। कोशिश करना है आपके घुटने सीधे रहें, पंजे खिंचे हुए रहेंगे। 5 काउंटिंग होल्ड, 1 2 3 4 5 रिलीज। फिर लेग चेंज करेंगे, दूसरी साइड से लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। सांस अंदर भरते हुए लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे, पंजे खींचे हुए। 1 2 3 4 5 रिलीज। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सांस अंदर भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, होल्ड, 1 2 3 4 5 रिलीज। साइड चेंज दूसरी साइड से करेंगे। सांस अंदर भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, होल्ड, 1 2 3 4 5 रिलीज। नेक्स्ट दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप एक एक पैर से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कंफर्टेबल हैं तो सांस अंदर भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ पीछे से ऊपर उठाएंगे। कोशिश करेंगे घुटने सीधे रहें, पंजे खिंचे हुए रहें। रुकना है यहीं पे। 5 काउंटिंग होल्ड, 1 2 3 4 5 रिलीज। एक बार फिर से करेंगे। सांस अंदर भरते हुए दोनों पैरों को पीछे से ऊपर उठाएंगे, होल्ड, 1 2 3 4 5 रिलीज। धीरे धीरे वापस। शलभासन का भी आपको 5 to 10 रिपीटेशन करना है दोनों साइड से। पहले एक एक साइड से, फिर दोनों साइड से, दोनों पैरों से एक साथ। नेक्स्ट आएंगे मकर आसन। मकर आसन के लिए दोनों हाथों को इस पोजीशन में रखेंगे, दोनों एल्बो को मिला के रखेंगे। अपने हाथों से चिक को पकड़ लेना है, चिक के पास रखेंगे, जॉ बोन को सपोर्ट देना है, नजरें ऊपर और उसी में एक एक पैर को अल्टरनेट बेंड करना है और हील को अपने हिप से टच करने का कोशिश करना है। 30 to 40 सेकेंड एक एक लेग से अल्टरनेट आपको करना है। ब्रीदिंग के साथ अटेंटिव होके करना है। पेन फ्री रहना चाहिए आपका सारा पोस्चर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों से एक साथ। इसको आप 1 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 मिनट तक आपको इसका प्रैक्टिस करना है। ये भी आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है। बहुत जल्दी आपके बैक पेन को ये रिलीफ देता है। फिर वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट हम दंडासन में बैठ जाएंगे। करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके लिए लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट टो को राइट हिप के पास रखेंगे और राइट टो आपका लेफ्ट नी के पास रहेगा। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। अब जो पैर आपका ऊपर है, अपोजिट हाथ को क्रॉस करते हुए पंजे को पकड़ना है, अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है और
दूसरा हाथ पीछे और अपने शोल्डर को, अपनी गर्दन को एक लाइन में रखना है, स्पाइन को ट्विस्ट करना है। अब यहीं पे होल्ड करेंगे, 5 ब्रेथ होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, रिलीज। वापस आ जाएंगे, साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट थाई के पास रखेंगे, राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट हिप के पास रखेंगे, लेफ्ट टो आपका राइट नी के बगल में रहेगा। अपोजिट हाथ को क्रॉस करते हुए पंजे को पकड़ना है और दूसरा हाथ कमर के पीछे, अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है, यहीं पे होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस रिलीज। इसका भी आपको 5 to 10 रिपीटेशन करना है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप वक्रासन भी कर सकते हैं। वक्रासन के लिए आपको दंडासन में बैठ जाना है, अपने राइट लेग को बेंड करना है, लेफ्ट लेग आपका स्ट्रेट रहेगा। अब यहीं पे हाथों को क्रॉस करते हुए पकड़ना है, दूसरा हाथ कमर के पीछे। अब अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है, पीछे देखना है, होल्ड करना है यहीं पे, 1 2 3 4 5, रिलीज। साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से लेग चेंज करेंगे, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग को बेंड करना है, अपोजिट हाथ को क्रॉस करके भी पकड़ लेना है, दूसरा हाथ कमर के पीछे और यहीं पे होल्ड, 1 2 3 4 5, रिलीज। धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट आपको शीर्षक आसन करना है और पिलो के सपोर्ट के साथ पिलो को रख लेना है, पिलो को सामने रखना है। अब सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाना है। अब पिलो का सपोर्ट देते हुए पूरा आगे अपने बॉडी को फ्लैट कर लेना है, अपने स्पाइन को, अपने लंबर रीजन को पूरा रिलैक्स करना है, यहीं पे होल्ड करेंगे। 1 मिनट तक आप इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। देखिए, जब हम स्पाइन की प्रॉब्लम को छोटी मोटी प्रॉब्लम समझ के इग्नोर कर लेते हैं और एलोपैथी का सहारा ले लेते हैं, पेन किलर खाने लगते हैं, तो इसके और भी बहुत साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे गैस बनने लगता है और गैस के बनने से और कई तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और अगर लंबे समय तक हम पेन किलर खाते हैं तो ये हमारे लीवर किडनी को डैमेज कर सकता है। ऐसी कोई भी दवा आज तक नहीं बनी है जो कि हमारे सिकुड़े हुए स्पाइन को डिकम्प्रेस कर सके, हमारे स्पाइन के बीच कुशनिंग को मेंटेन कर सके। सिर्फ योगासन ही एक ऐसा नेचुरल और पावरफुल थेरेपी है जो कि हमारे स्पाइन के 4 मैकेनिज्म पे डायरेक्ट वर्क करता है। योगासन एक ही टाइम में हमारे स्पाइन को स्ट्रेच भी करता है, डिकम्प्रेस भी करता है, अलाइन भी करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारी स्पाइन जो गलत पोस्चर की वजह से, गलत तरीके से बैठने की वजह से जो सिकुड़ गई है, हमारे स्पाइन के बीच जो गैप कम हो गया है, जो कुशनिंग बिगड़ गई है, उसको ये मेंटेन करता है। ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट आसन जो मूवमेंट के थ्रू हमारे स्पाइन को हेल्दी बनाता है। जब हम इसमें 10 से 15 मिनट प्राणायाम को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि नसों के बंडल को, जो कि ब्रेन से स्पाइन के थ्रू ही होके जाता है, उसको भी एक्टिवेट कर देता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जिससे टॉक्सिन्स, जो जमा हुआ कचरा है, गंदगी है, वो हटने लगता है। जो नसें सिकुड़ गई हैं जिसकी वजह से बॉडी नमनेस स्टार्ट हो जाता है, वहां पे प्योर ब्लड का फ्लो होने लगता है। सिर्फ आसनों को करने से जो रिजल्ट हमें 1 महीने में दिखना है, प्राणायाम को अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं तो वो रिजल्ट हमें 10 से 15 दिन में ही दिखने लग जाता है। आप इन आसनों की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्पाइन बिना मेडिसिन के नेचुरली हेल्दी बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, फ्लेक्सिबल बनता है। इसी तरीके से योग करते रहिए। राधे राधे।